हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछला क्लास हम लोगों का क्रिया के बारे में था। वो हम लोग ये कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ा था। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। इसको हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। और आज का हमारा क्लास क्या होगा फ्रेंड्स? तो आज का हमारा क्लास ये होगा कि ये भी क्रिया के बारे में है, लेकिन ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स? अर्थ के आधार पर क्रिया। तो फ्रेंड्स, अगर जो कोई भी क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी हैं? तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स? हम लोग देखेंगे ये दूसरा था, यानी कि ये क्या था फ्रेंड्स? यौगिक क्रिया का ये दूसरा था। ये था अर्थ के आधार पर क्रिया। ठीक है, पहला कर्म के आधार पर क्रिया, उसको दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक, जो कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। और आज हम लोग ये पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? अर्थ के आधार पर क्रिया। तो अर्थ के आधार पर क्रिया को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको भी दो ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में फ्रेंड्स? दो भागों में। आई बात समझ में? यानी कि कर्म के आधार पर दो भागों में, सकर्मक और अकर्मक। अर्थ के आधार पर भी दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में मेरे फ्रेंड्स। तो अर्थ के आधार पर क्रिया दो भागों में। अब आइए देखिए कौन कौन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे पहला क्रियार्थक संज्ञा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्रियार्थक संज्ञा। और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्रियार्थक संज्ञा और ये रहा दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। इतना आप लोगों ने नोट किया? पहला हमारा रहा क्रियार्थक संज्ञा और दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। हुआ क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इतना तो देख ले कि अर्थ के आधार पर क्रिया दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ये रहा क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा रहा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम क्रियार्थक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रेरणार्थक को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी हेडिंग डालिए और नोट करिए। क्या नोट करेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पे नोट करिए क्रियार्थक संज्ञा। ये रहा आपका क्रियार्थक संज्ञा। और इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, वो क्या है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे, उसे क्या करते हैं? उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करता है, ठीक है, क्या करता है? संज्ञा का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इतना आया समझ में? तो जहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे समझना क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे ये है कि जब कोई क्रिया, आप देख रहे हैं कि कोई क्रिया है वो संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करता है। किसका काम करता है? संज्ञा के स्थान पर आकर के संज्ञा का ही काम करता है। कौन? तो क्रिया। कौन फ्रेंड्स? क्रिया। तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इतना हुआ क्लियर? इतना हुआ क्लियर? ठीक है। अब जैसे कि अगर आप इसके डेफिनेशन से न समझे होंगे तो आपको आशा कर रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोग लिखिए जैसे यहाँ पे फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे लिखा हुआ है कि फास्ट फूड खाना शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? हानिकारक है। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे क्रिया माने कहाँ हो रही है क्रिया हमारा, यानी कि संज्ञा का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप और भी सेंटेंस में देखते हैं कि क्रिया हमको लास्ट में दिखती है। ठीक है, क्रिया हमें यहाँ पे दिखती है, ये रहा क्रिया, ये रहा क्रिया। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है कि फास्ट फूड खाना, खाना हमारा क्या है? क्रिया है। क्या है फ्रेंड्स? क्रिया है। ये फास्ट फूड खाना शरीर के लिए क्या है? तो हानिकारक है।
क्या है फ्रेंड्स, हानिकारक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा का काम कौन कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है फ्रेंड्स, क्रिया कर रहा है। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे क्रिया कर रहा है। क्रिया क्या है, खाना है। अगर इस तरह से सेंटेंस आपको दिखे फ्रेंड्स कि हमारी क्रिया लास्ट में ना दे करके यानी कि संज्ञा के अगल बगल या कहीं और दे दे, ठीक है, यानी कि लास्ट में ना दे करके एक छोटी सी एक देसी ट्रिक्स मान लीजिए फ्रेंड्स, एकदम से ये देखिए आप इसको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि कोई भी सेंटेंस दिया हो, ठीक है, पहचानने का सबसे आसान ट्रिक्स, अगर आप सेंटेंस को पढ़ के नहीं पहचान पा रहे होंगे तो अगर आपको लास्ट में क्रिया नहीं दिया गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी लास्ट में क्रिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे। तो जब किसी वाक्य में क्रिया यानी क्रिया के स्थान पर ना आकर के अन्य किसी स्थान पर आए, ठीक है, जब किसी वाक्य में क्रिया के स्थान पर ना आकर के किसी अन्य स्थान पर आए, तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो वहीं पे तो होगा क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, वहीं पे तो होगा क्रियार्थक संज्ञा। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रिया के स्थान पर क्रिया ना कर आकर के किसी अन्य स्थान पे आया है, इतने दूर में, तो ये रहा हमारा क्रिया, ठीक है, खाना क्रिया है, पीना क्रिया है, चलना दौड़ना, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि इसमें ना प्रत्यय लगा रहता है, ठीक है, जिसमें ना प्रत्यय लगा हो, ठीक। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे है कि फास्ट फूड खाना शरीर के लिए हानिकारक है। इतना हुआ क्लियर, आशा करूँगी कि समझ में आ रहा होगा। और मैंने ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बता दिया, आप लोग ट्रिक्स भी समझ गए होंगे कि क्रिया के स्थान पर यानी कि ना आकर के अन्य किसी स्थान पर मतलब दूसरे स्थान पर दिखे, तो वहाँ वो क्या होगा, हमारा क्रियार्थक संज्ञा होगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं, ये आपका रहा पहला सेंटेंस और ये रहा आपका दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो दूसरे सेंटेंस में आप क्या देखेंगे, इसमें एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम्पल है कि देश के लिए मरना गर्व की बात है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स, देश के लिए ये मरना क्या है, देश के लिए मरना गर्व की बात है। तो यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि क्रिया हमारा इस वाक्य में क्रिया के स्थान पर ना आकर के किसी अन्य स्थान पे है, तो वो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, वही हमारा क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, और जो कोई भी स्टूडेंट अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, जो कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते होंगे तो आप लोग ले लीजिए, हम साइड हो गए हैं। हाँ, तो हम लोगों ने क्या समझा फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने समझा अर्थ के आधार पर क्रिया का पहला क्या था, क्रियार्थक संज्ञा, पहला है क्रियार्थक संज्ञा। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक संज्ञा। तो आइए हम लोग प्रेरणार्थक संज्ञा को देखते हैं, तब तक हम इसको इरेजर कर दे रहे हैं, यानी कि तब तक हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो दूसरा आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप लोग भी हेडिंग डालिए। चलिए हम इसको मिटा ही देते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये रहा फ्रेंड्स प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्रेरणार्थक क्या है, यानी कि प्रेरणा देता है, ये प्रेरणा देने वाला, यानी कि प्रेरणा का अर्थ ही ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, प्रेरणा देने वाला। तो फ्रेंड्स, जब वक्ता किसी काम को किसी और से करवाए, ठीक है, कोई भी काम हो, अगर वक्ता किसी काम को किसी और से करवाता है, वही हमारा क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं कि जब वक्ता किसी काम को, नोट करिए,
जब वक्ता किसी काम को, यानी कि कोई काम है, जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए, यानी कि अन्य से करवाए, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेरणार्थक का जो डेफिनेशन है ये क्या लिखा हुआ है कि जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाए, किसी अन्य से करवाए, तो वो क्या है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसका भेद देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मैंने मोहन को कहा कि मोहन एक गिलास पानी लाना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मोहन एक कप चाय लाना। मोहन एक कप चाय लाना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मोहन से मतलब प्रेरणा, यानी कि उसको आप कह रहे हैं, ठीक है, उसको प्रेरित कर रहे हैं कि मोहन एक कप चाय लाना। ठीक है, आप मोहन को बोल रहे हैं कि मोहन एक कप चाय लाना, खुद से जाके नहीं ले रहे हैं, अगले से, यानी कि अन्य से। किसी काम को आप किसी अन्य से करवाते हैं, वही हमारा क्या है फ्रेंड्स? तो वही हमारा प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। ठीक है, क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। इतना हुआ क्लियर? तो मोहन एक कप चाय लाना, आप नहीं कर रहे हैं उस काम को, किसी अन्य से आप करवा रहे हैं। ठीक है, किसी अन्य से आप करवा रहे हैं कि मोहन एक कप चाय लाना। ये आपका हुआ एग्जाम्पल, किसका? प्रेरणार्थक क्रिया का। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है। क्या है फ्रेंड्स? प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, नोट करिए, आप लोग नोट करिए कि प्रेरणार्थक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? मैंने भी क्या बताया? दो भागों में। ठीक है, मैंने क्या कहा? यहाँ पे कहा कि दो भागों में, प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे फ्रेंड्स? कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। हाँ, आप लोग सही बोले, दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन, ठीक है, कौन कौन दो भागों में बांटा गया है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक एक तरफ रहेगा, ऐसे आप लोग भी बना लीजिए, प्रथम प्रेरणार्थक, और एक तरफ रहेगा द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पे रहेगा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, यहाँ पे रहा प्रथम प्रेरणार्थक, इस तरफ रहा द्वितीय प्रेरणार्थक। अब यहाँ पे हम देखेंगे, कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाने वाला है। अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रहे हैं,
यहाँ पे हम एग्जाम्पल में जैसे ले रहे हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्या है कि कृष्ण मधुर बांसुरी, सॉरी यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाया, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। यानी इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे? इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि मैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, डायरेक्ट किससे बोल रहा है? कृष्ण से बोल रहा है। किससे बोल रहा है? कृष्ण से बोल रहा है कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक, यानी कि पहला ये वो डायरेक्टली अगर जो वक्ता है वो श्रोता से डायरेक्टली बोलता है कोई भी चीज़, तो वहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक, यानी एक ही हुआ, हमको जो प्रेरणा देना है हम डायरेक्टली जिसको दे रहे हैं, यानी कि वही वो काम कर रहा है, तो हमारा प्रेरणार्थक यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता कि कृष्ण या किसी से बोलते कि आप जाकर के किसी को नाम लेकर के, अभी हम द्वितीय प्रेरणार्थक में आप लोगों को समझा देंगे, एक सेकंड लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें मैंने कहा द्वितीय प्रेरणार्थक में कि राधा, यहाँ पे लिखा कि राधा कृष्ण से, मैंने लिखा कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है। वही सेंटेंस दोनों तरफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक है, यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक है। प्रथम प्रेरणार्थक में जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोगों को कि अगर हमको कहना है कि कृष्ण से बोलना है, ठीक है, कृष्ण से बोलना है कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, हम किससे बोल रहे हैं? डायरेक्टली जो यानी कि करने वाला है उससे बोल रहे हैं कि कृष्ण से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कृष्ण आप क्या करना? मधुर बांसुरी बजाना, यानी कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, ये हमारा प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें क्या है कि राधा, हम किससे बोल रहे हैं? हम राधा से बोल रहे हैं या आप राधा से बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण से, किससे? राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है। क्या बोले कि राधा, आप राधा से बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण से, किससे? तो राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, यानी कि राधा आप कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। समझने के लिए मैंने आप इसमें लगा दिया फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि राधा आप कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रेंड्स द्वितीय प्रेरणार्थक है। क्या है फ्रेंड्स? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आशा कर रहे होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ कृष्ण है, डायरेक्टली आप कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि कृष्ण, सॉरी नहीं दिख रहा होगा इधर से, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, आप डायरेक्ट कृष्ण को बोल रहे हैं। और इस तरफ आप क्या बोल रहे हैं द्वितीय प्रेरणार्थक में कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, ठीक है। इतना तो आ गया क्लियर, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। फ्रेंड्स एक बार फिर से, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया को सॉरी मैंने सोचा वही लिखा हुआ है, हेडिंग तो वही है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया जब वक्ता किसी काम को, किसको? जब वक्ता किसी काम को किसी अन्य से करवाए, ठीक है, जब वक्ता किसी काम को अन्य से करवाता है तो वहां पे क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 भागों में बांटा गया है,
ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि प्रेरणार्थक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कृष्ण, आप डायरेक्टली कुछ भी काम यानी कि आप वक्ता हो, आप श्रोता से बोल रहे हो कि कृष्ण मधुरी बांसुरी बजवाना। ठीक है, कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, आप बजाना बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। आप कृष्ण से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि कृष्ण आप क्या करना, मधुर बांसुरी बजाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में आप क्या बोल रहे हो फ्रेंड्स कि आप इसमें दो प्रेरणार्थक है, आप राधा को कह रहे हो और राधा कृष्ण से बोलेगी। ठीक है, आप राधा से बोलेंगे, राधा कृष्ण से बोलेगी। इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया फ्रेंड्स। इसमें क्या हुआ, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ। आप राधा से बोले और राधा कृष्ण से, तो राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। ठीक है, इसके कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे इसमें आना, लाना या बजाना। ठीक है, कुछ इसमें मतलब ऐसे ही आते हैं, इसमें आते हैं, यहाँ पे रेड से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आना यानी कि प्रथम प्रेरणार्थक में यही आता है, आना लाना। ठीक है, आना लाना, जैसे इसमें हुआ बजाना, यानी कि इसमें ना, यानी कि आना में आ धातु, लाना में ला धातु और बजाना में बज धातु। ठीक है, बजाना में बज धातु। उसी प्रकार से द्वितीय प्रेरणार्थक में इसमें क्या होगा, वाना। इसमें आना लाना मतलब जाना, यानी ना आ रहा था, आना, इसमें क्या होगा, वाना आएगा। क्या आएगा द्वितीय प्रेरणार्थक में फ्रेंड्स, इसमें वाना आएगा, वाना। जैसे यहाँ पे हो गया बजवाना। ठीक है, फिर जैसे कि बजवाना हो गया, ले आना हो गया, ले जैसे कि एक सेकेंड, बजवाना हो गया। और एग्जाम्पल, बजवाना और साथ में लेते आना, यानी कि वाना वाना टाइप में इसमें आएगा, इसमें ना टाइप में आएगा, आना आना, इसमें वाना वाना। ठीक है, आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, और इसके आगे हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, तो यौगिक को 3 भागों में बांटा गया था, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और आज हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पे, और कल हम लोग पढ़ेंगे अन्य क्रिया के आधार पे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अन्य क्रिया के आधार पे। तो कल का हम लोगों का होगा अन्य क्रिया के आधार पे, आज हम लोगों ने देखा अर्थ के आधार पे। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कर्म के आधार पे। ठीक है, पिछली वीडियो हम लोगों का था कर्म के आधार पे, आज हम लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पे, और अगला क्या होगा, अन्य क्रिया। तो अन्य क्रिया को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर हमारा वीडियो का अदर पार्ट देखना चाहते होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे लिंक दिया गया है, और वहाँ से हमारा अदर वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।